आपका स्वागत है टीएमआर चैनल पर जिसका नाम है द मैथ्स राइडिंग। आज की जो राइडिंग होने वाली है वो है नॉलेजेबल फैक्ट की तरफ। आज हम समझेंगे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और स्क्वायर रूट को कैसे ओपन करते हैं। देखो यहाँ पर है क्या, सबसे पहले प्राइम नंबर क्या है, विच हैव ओनली टू फैक्टर, जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूँ, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, मैं इतने नंबर लिख रहा हूँ, ऐसे और भी होते हैं। ठीक है, अब इनके भी दो ही फैक्टर बनेंगे, एक तो 1 एक तो 2। अब 3 के भी बनेंगे, एक 1 और एक खुद 3। अब मैं जो ये फैक्टर बोला ना, ये है क्या, मतलब फैक्टर मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो ये 2 है ये किन किन की टेबल में जा सकता है। एक तो 1 की टेबल में और एक खुद की टेबल में। ऐसे यहाँ पे 3 है, एक 1 की टेबल में जाता है और एक खुद की टेबल में जाता है, और किसी के उसमें से जाता नहीं है। और ऐसे ही 5 है, 5 किसकी टेबल में जाता है, एक 1 की टेबल में जाता है और एक खुद की टेबल में जाता है। अब ये और किसी और की टेबल में नहीं जाते, तो ये क्या हो गए, दो फैक्टर हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, जिनके दो से ज़्यादा नहीं बन सकते, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या हुआ, और कंपोजिट नंबर को शॉर्ट में को प्राइम नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ ये। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, विच हैव मोर देन टू फैक्टर, जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हो उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। एग्जांपल लिख दे रहा हूँ उधर। अब जैसे 4 ले लेते हैं, अब 4 के कितने फैक्टर बनेंगे देखते हैं। जैसे 4 किन किन की टेबल में जा सकता है, एक 1 की टेबल में जा सकता है, 2 की टेबल में जाता है और एक खुद ही की टेबल में जाता है, और किसी के उसमें तो नहीं जाता ना। यानी कि इसके कितने फैक्टर बने, 3 फैक्टर बने, कि 4 इन तीनों की टेबल में जाता है, तो 4 के 3 फैक्टर बने। दूसरा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 से भी कितने फैक्टर बनेंगे, और देखें, एक 6 1 की टेबल में चले जाता है, एक 2 के उसमें चले जाता है, एक 3 के उसमें चले जाता है और एक खुद के उसमें चले जाता है। यानी कि 6 के कितने फैक्टर निकले, 4 फैक्टर निकले। तो यहाँ पे कंपोजिट में सीधा सीधा ये है, जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हो। अब जैसे ये 2 हो गए, ये 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो वो कंपोजिट नंबर होगा। अब मैटर नहीं करेगा दो से ज़्यादा कितने हो, दो से ज़्यादा नहीं, चल भाई वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, चाहे कितने भी हो, बस 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब स्क्वायर रूट्स ओपन कैसे करते हैं, अब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं रूट 1 से लेकर रूट 3 को ओपन करना मैं बाद में बताऊँगा, पहले रूट 4 का देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसके दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका तो यह है इसको ओपन करने वाला, यानी कि एच का से। अब जैसे यहाँ पे रूट 4 है ना, इसका जिस रूट के अंदर जो भी नंबर दिखेगा उसका आप सीधे सीधे एच ले लेना, यही होगा ना। अब आपको करना क्या है, जो भी नंबर अब आपको यहाँ पे मिला है ना, उसको यहाँ पे रूट के अंदर लिख देना है, और वो भी मल्टीप्लाई में। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी कि दोनों ही नंबर सेम है, तो दो नंबर का एक पेयर बन जाएगा, जिससे ये रूट से ओपन हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। अब देखो मैं कह रहा हूँ ना, दो नंबर का एक पेयर, अगर मान लो रूट के अंदर कभी 4 बार 2 आ जाते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपके दो पेयर बन जाएंगे। सबसे पहले ध्यान रखना कि रूट के अंदर जो भी नंबर हो ना, वो सेम होनी चाहिए पेयर बनने के लिए। जैसे मान लो 2 है, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, सेम नंबर से पेयर बनने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर करना क्या होगा ना, सेम नंबर होने चाहिए और दो नंबर का एक पेयर। जैसे ये दो नंबर सेम है और इन दो नंबर का एक पेयर बनेगा, और इन दो नंबर का एक पेयर बनेगा, जिससे फिर ये रूट से बाहर आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, क्योंकि एक 2 इधर है, क्योंकि एक पेयर यहाँ से मिल गया 2 का, एक पेयर यहाँ से मिल गया 2 का, बीच में लग गया मल्टीप्लाई, तो इनके बीच में लग जाएगा मल्टीप्लाई। फिर बस क्या है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ये मैंने बताया कि पेयर कैसे बनाते हैं, ये मैटर नहीं करता कि रूट के अंदर कितने नंबर है, पेयर बनेंगे, सिर्फ नंबर बस डिजिट सेम होनी चाहिए, और एक पेयर में दो ही नंबर होंगे बस। फिर ऐसे कितने ही पेयर बन जाएंगे कि एक ही रूट के अंदर, जैसे इस रूट के अंदर दो पेयर बन गए। अब इसका दूसरा तरीका बता दे रहा हूँ, स्क्वायर्स वाला। जैसे 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो ये हो गया आंसर डायरेक्ट। एक बड़े रूट का बताता हूँ, जैसे रूट 144 का। ठीक है, अब इससे छोटे छोटे नंबर्स का तो क्या होता है ना, हम कर लेते हैं, क्योंकि उनका पेयर हम बना लेते हैं, कि हमको पता लगेगा रूट के अंदर क्या होने वाला है। अब बड़े वाले में बड़ी कन्फ्यूजन होती है, तो जो एस वाला मैं बता रहा हूँ ना, वो ऐसे के लिए काम आता है। अब देखो मैंने यहाँ पे 144 का एस ले लिया। अब यहाँ पे हमारा ये काम का है। ठीक है, अभी जितने भी नंबर मिले इनको सब रूट के अंदर मल्टीप्लाई में लिख देना है, 1 2 3 4। अब देखो मैंने रूट के अंदर लिख लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, वो देखो मैंने कहा था रूट के अंदर दो दो के सेम डिजिट के दो के एक पेयर बनेंगे। ठीक है, दो नंबर्स के एक पेयर बनेंगे। जैसे यहाँ पे देख लो, दो नंबर्स के एक पेयर बन गए, और यहाँ पे भी सेम दो नंबर्स के एक पेयर बन जाएगा। यहाँ पे भी 3 3 सेम है, इसका भी एक पेयर बन। अब इसको क्या है ना, जो जिनका पेयर बना उनको रूट से बाहर ले लेंगे। इसका एक पेयर बन गया बाहर, ये भी बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये भी बाहर। मल्टीप्लाई में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इनके एक एक पेयर बन के बाहर आ जा रहे हैं और बीच में रह जा रहा है मल्टीप्लाई, तो इसलिए वो बाहर आ जाएगा और रूट इनके ऊपर से हट जाएगा। अब इनका आंसर क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 12। और दूसरा तरीका क्या है, 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, वो लिख दो, ये हो गया डायरेक्ट आंसर। लेकिन डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए आपको इन सभी के स्क्वायर्स मालूम होने चाहिए, कि ये 144 किसका स्क्वायर होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, ऐसी स्क्वायर से आपको याद होनी चाहिए। और अगर लॉन्ग लॉन्ग अगर जैसे ऐसे ना, छोटे वाले तो डायरेक्ट हो जाते हैं, अगर जैसे ऐसे बड़े वाले ना, उनके लिए आप एस की मदद से करना कुछ इस तरीके से। जो भी इधर पे मिलेंगे उनको रूट के अंदर लिख देना मल्टीप्लाई में, फिर दो दो नंबरों का पेयर बना लेना, फिर बाहर उनको रूट से निकल जाएंगे, उनको सॉल्व कर देना, आ जाएगा आपका आंसर। आप लोगों को ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और इस वीडियो में आपको मजा आएगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट कर देना ये वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।